झारखंड और महाराष्ट्र इन दोनों ही राज्यों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। झारखंड के चुनावों से पहले ही या कहें कि हरियाणा के चुनावों के समय ही पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड की ओर आए थे, तब भी चुनावी रैलियां की थी। और अब तो जब चुनाव ही नजदीक आ गया है, 13 तारीख को चुनाव है, तो और भी ज्यादा बीजेपी पार्टी ने अपनी जो चुनावी रैलियां हैं और जोर शोर से कर दी है। कभी अमित शाह जाते हैं तो कभी पीएम नरेंद्र मोदी जाते हैं। इस बीच में जहां पीएम नरेंद्र मोदी रोटी बेटी माटी जैसे जो नारे हैं वो अपनी चुनावी रैलियों के दौरान लगाते हुए नजर आते हैं, आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं, कहते हैं कि अंबेडकर ने आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हक के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन अंबेडकर जी के इस व्यवस्था का विरोध जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे कि आदिवासियों को आरक्षण ना दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी जो है वो आरक्षण का विरोध लगातार करती है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगाती है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने यह आरक्षण वाला मुद्दा जो है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया वो आपने समझा, और किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार आदिवासियों के सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं अमित शाह का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अमित शाह जी क्या पीएम नरेंद्र मोदी से अलग होकर चल रहे हैं। जहां आदिवासियों की बात, आदिवासियों के सम्मान की बात पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहां अमित शाह जो हैं देखिए किस तरीके से मंच पर चंपई सोरेन और किस तरीके से बाबूलाल जी को किस तरीके से वहां पर बुलाते, कहते बाबूलाल ओ चंपई। सोचिए, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं चंपई सोरेन जी, उनको किस तरीके से बोलते हैं। उस पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक बार आप वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से आखिर में अमित शाह ने चंपई सोरेन और बाबूलाल और कई आदिवासी नेताओं को उस मंच पर पुकारा। बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? तो अभी आपने देखा, अब इस चीज पर बीजेपी पार्टी पर सवाल उठने लगे कि एक तरफ आप आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के सम्मान के लिए आप लगातार कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पे निशाना साधते हैं, वहीं आपकी पार्टी के नेता या कहें कि वरिष्ठ नेताओं में से एक जो है अमित शाह, वो किस तरीके से आदिवासियों का अपमान जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, खुले मंच पर किस तरीके से अपमान कर रहे हैं। देखिए, अभी जहां एक तरफ उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से वो ये बात कहते हैं कि देखिए बीजेपी पार्टी तो जो है वो किस तरीके से आदिवासियों का सम्मान करती है। इससे पहले आपको देश के अंदर कोई भी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना था, और अब हमारी जब सरकार आई है तो द्रौपदी मुर्मू को हमने किस तरीके से बीजेपी के अंदर राष्ट्रपति बनाया है और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी है। वो भी एक बयान देखिए। भाइयों बहनों, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का अपमान करा। 75 साल तक, आजादी के 75 साल तक देश में कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना। मोदी जी आए, पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती भी पूरा साल मनाई जाएगी। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का 10 म्यूजियम देश भर में 200 करोड़ के खर्चे से बनाए जाएंगे। पोटो हो, सिद्धो कानो, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानो, इनकी प्रतिमाएं पूरे देश में लगेगी, ऐसा मोदी जी ने तय किया है।
तो अब आपने देखा कि किस तरीके से बात बताई कुछ और जाती है, दिखाई कुछ और जाती है, और इस बीच में जहां एक तरफ अमित शाह लगातार जो है वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं, उन्होंने उन पर यह अब आरोप लग रहा है कि उन्होंने किस तरीके से आदिवासियों का अपमान किया है। इस बीच में सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर तैर रही है, वो भी अमित शाह से रिलेटेड ही है। उसमें ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन दो तस्वीरों के अंदर ये कहा गया कि एक तरफ जहां राहुल गांधी से मिलने के लिए जब चंपई जो हेमंत सोरेन हैं वो जाते हैं तो किस तरीके से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं, यानी आदिवासियों की का एक तरीके से ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो किस तरीके से राहुल गांधी के आगे नतमस्तक हो गए। और फिर कहा गया कि देखिए यही कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का सम्मान करती है, यही वो राहुल गांधी हैं जो आरक्षण की बात करते हैं और देश के अलग अलग वर्गों को सम्मान दिलाने की बात करते हैं। यहाँ पर जेएमएम के पार्टी के प्रमुख यह कहे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के नाते किस तरीके से नतमस्तक है। वहीं दूसरी सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर फिर सामने आने लगी कि किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जो इस वक्त झारखंड के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं, एक से एक बयान उनके निकलकर सामने आते हैं, वो किस तरीके से अमित शाह के आगे एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, वो तो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। और जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो किस तरीके से पूरा झुक जाते हैं, उसको भी लेकर ट्विटर यूजर्स ने या कहे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस तरीके से जमकर इन दोनों तस्वीरों को भी शेयर किया और उसके बाद दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से आप यहां सिर्फ हाथ जोड़ने पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, यहां पर जो एक नेता है वो किस तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं आपको वो नहीं दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि किस तरीके से झारखंड के अंदर बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार परेशान होती नजर एक तरीके से आ रही है। एक तो पहले बगावती नेताओं ने परेशान कर डाला और फिर उसके बाद एक से एक बयान जो है वो चाहे वो बेटियों वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हो, चाहे अमित शाह की ऐसी वीडियोज हो, ये तमाम चीजें बहुत कुछ कहती है। ये कहती है कि किस तरीके से देखिए बीजेपी के हालात जो है झारखंड के अंदर खराब चल रहे हैं। अभी आपको हाल फिलहाल में मैंने एक सर्वे भी दिखाया था कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन वहां पर मजबूत होता नजर आ रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन की हालत जो है वहां पर किस तरीके की नजर आ रही है। तो एक चीज तो आप ये देखिए, जब एक तरफ हेमंत सोरेन जो है वो गिरफ्तार हुए, फिर उनको जमानत मिल गई और फिर उसके बाद एक तरीके से उनका जो पब्लिक के अंदर जो मैसेज गया वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव मैसेज एक तरीके से गया। सरकार के ऊपर जो बार बार आरोप लगते हैं कि विपक्षियों को, विरोधियों को हराने के लिए, हटाने के लिए ईडी, सीबीआई इन सब चीजों का इस्तेमाल करती है, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी दिखाई देता है और नजर आता है। और हेमंत सोरेन जो एक तरीके से वो जब जेल में थे तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उन्होंने किस तरीके से पूरा का पूरा जो चुनाव है वो संभाला। तो आज के टाइम में अगर आप झारखंड में देखेंगे तो हेमंत सोरेन की तो जो पॉपुलैरिटी है वो है, लेकिन कल्पना सोरेन जो एक नॉन पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि एक जो उनका व्यक्तित्व था वो था, लेकिन वो जिस तरीके से चुनावों के अंदर उतर रही हैं या अपने पति के जेल जाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा और पार्टी के साथ जो सुलूक किया गया, पार्टी के मुखिया के साथ जो सुलूक किया गया, वो जनता के बीच में लेके गए, जनता को बताने की भी कोशिश की। और इस वक्त वो जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं वो किसी से छिपा नहीं है। चंपई सोरेन जिनका की एक तरीके से बेइज्जती की बात इस वक्त की जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने बुलाया अमित शाह ने, वो सरासर गलत था। वहीं आप देखिए चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं बात हमेशा चलती रहती है कि बीजेपी पार्टी जो है जो दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर आते हैं या दूसरों को तोड़कर अपने दल में कुछ पार्टियों को जो शामिल करते हैं, कहीं ना कहीं उन पार्टियों का, उन लोगों का अस्तित्व जो है वो संकट में आ जाता है और पार्टी लाइन से उन्हें साइड धीरे धीरे करके कर दिया जाता है। एक वक्त पे जब उन्हें जरूरत होती है तो जरूरत के लिए बीजेपी पार्टी हर हाल में झुकने के लिए भी तैयार हो जाती है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाती है तो जब व्यक्ति को या किसी पार्टी को किनारे लगाने में भी बीजेपी पार्टी जरा सा संकोच नहीं करती। आपने देखा होगा कल्पना सोरेन किस तरीके से या उनकी पार्टी, उनकी तरफ से कोई ऐसा गलत बयान या गलत शब्दावली जो है वो सामने नहीं आई। कल्पना सोरेन उनको चाचा जी कहकर वो काटती है और कहती है हमारे दिल में पूरा सम्मान है। कई इंटरव्यूज के अंदर भी अगर आप देखेंगे उनसे, जब टीवी के अंदर उनसे इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं तब वो बोलती है, यानी कहा जाए कि चंपई सोरेन भले ही जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन जिस पार्टी को वो
छोड़कर आए हैं, उस पार्टी के अंदर या उस पार्टी के मुखिया या उस पार्टी के नेताओं की तरफ से चंपई सोरेन को लेकर कभी ऐसी जो है सख्त टिप्पणी जो करते हुए किसी ने सुना नहीं होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज, अब देखिए अमित शाह, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जो कहा बार बार ये आरोप बीजेपी पार्टी पे लगता है। अभी आप हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह जी ये कहते हुए नजर आए कि अभी फिलहाल के लिए एकनाथ शिंदे जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद ये बैठकर सभी जो तीनों दल है, चारों दल, वो सब बैठकर ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। यानी आप समझ सकते हैं एकनाथ शिंदे जो आगे फिर से एक बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनके सपने पर तो मानिए जैसे कि एकदम सांप लौट गया हो, या फिर कहे कि धक्का उनको एक बड़ा लगा होगा कि अब तक देवेंद्र फडणवीस भी ये कह चुके थे कि देखिए अगर फिर से हम जीत के आते हैं तो एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अमित शाह के इस बयान से तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी इस मूड में अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आपके खाते में आएंगी, और जब ज्यादा से ज्यादा सीटें आप खाते में आएंगी आपके, तो सरकार बनाने का काम आपकी पार्टी करेगी। आपकी पार्टी उस वक्त मजबूत रहेगी अगर आप जीत जाते हैं। तो इस वक्त बहुत कुछ इन चुनावों के अंदर चल रहा है, जो एक बहुत सी खबरें जो भी निकलकर सामने आ रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।